दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत की उस रात की जब कुरुक्षेत्र की धरती पर पितामह भीष्म घायल पड़े थे और तभी वहां पहुंचे सूर्यपुत्र कर्ण। दोनों के बीच एक ऐसा संवाद हुआ जिसने धर्म, वफादारी और न्याय की परिभाषा हमेशा के लिए बदल दी। तो दोस्तों, इस रहस्य को जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो बात आगे हुई वो आपके दिल को छू जाएगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। कुरुक्षेत्र की धरा पर पितामह भीष्म अर्जुन के बाणों से घायल होकर जमीन पर पड़े थे। उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए उनकी इच्छा के बिना मृत्यु उन्हें छू भी नहीं सकती थी। पितामह भीष्म की आंखों में गहरी शांति और चिंतन की छाया थी। रात की शांति को तोड़ते हुए एक योद्धा वहां आया। वह योद्धा कोई और नहीं था बल्कि सूर्यपुत्र कर्ण था। कर्ण हाथ जोड़कर बोले, हे गंगापुत्र भीष्म, यह राधे कर्ण, आज आपके सामने सिर झुकाकर अपने जीवन में किए गए हर अपराध, चाहे वह जानबूझकर हुआ हो या अनजाने में, मैं आपसे हृदय से क्षमा मांगता हूँ और आपके श्री चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। पितामह भीष्म कर्ण की ओर देखे और बोले, यशस्वी भव कुंती पुत्र कर्ण। यह शब्द सुनते ही कर्ण चौंक गए। उनकी आंखों में हैरानी और दिल में तूफान था। वह बोले, आपने मुझे कुंती पुत्र कहा पितामह, क्या आप मेरे जन्म का रहस्य जानते हैं? भीष्म पितामह हल्की मुस्कान के साथ बोले, ये तुम भी जानते हो पुत्र कि तुम कौन हो, और मैं भी जानता हूँ कि तुम कौन हो। कर्ण गंभीर स्वर में बोले, हे गंगा पुत्र भीष्म, यदि आप जानते थे कि मैं कुंती पुत्र हूँ, तो फिर आपने मुझे अपने ध्वज तले युद्ध करने का अवसर क्यों नहीं दिया? इस पर भीष्म पितामह बोले, पुत्र, इसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि तुमने अपनी आंखों पर उपेक्षा की पट्टी बांध रखी है, इसलिए आंखों पर पट्टी बांधकर युद्ध में उतरना किसी वीर योद्धा के लिए ठीक नहीं है। दूसरा कारण यह है कि इस महायुद्ध में इतने वीर मारे जाएंगे कि भारतवर्ष में शूरवीरों की कमी हो जाएगी। इसलिए पुत्र, यदि तुम युद्ध में उतरोगे तो तुम और अर्जुन में से केवल एक ही बचेगा, और मैं यह चाहता हूँ पुत्र कि तुम दोनों ही जीवित रहो, क्योंकि तुम दोनों जैसे वीर बार बार जन्म नहीं लेते। इतना कहकर पितामह कर्ण की ओर देखते हुए आगे बोले, हे सूर्यपुत्र कर्ण, तुम भरतवंशी नहीं हो, पर मेरे लिए हर शूर वीर अपने ही परिवार का प्रतीक है। इसलिए यदि तुम इस महायुद्ध को रोक सकते हो तो रोको, पर अगर युद्ध रोक पाना संभव न हो और तुम्हें युद्ध लड़ना ही पड़े तो तुम पांडवों के पक्ष में युद्ध करना। कर्ण भावुक स्वर में बोले, पितामह, यदि मैं ऐसा करूँगा तो दुर्योधन का जो नमक का ऋण मुझ पर है उसका क्या होगा? आप वचन और धर्म के मूल्य को जानते हैं। जिस तरह आप दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने के लिए विवश थे, उसी तरह मैं भी विवश हूँ पितामह। इसीलिए मैं दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने की आज्ञा चाहता हूँ। पितामह धीरे से बोले, पुत्र, वचन और कर्म दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, पर मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकता, किंतु यह अवश्य कह सकता हूँ, हे सूर्यपुत्र कर्ण, अपने धर्म का पालन करो। धर्म क्षेत्र में हर व्यक्ति अकेला होता है पुत्र, और उसे अपने निर्णय खुद ही लेने पड़ते हैं। इस कुरुक्षेत्र में जितने भी योद्धा एकत्रित हैं, चाहे वह किसी भी पक्ष में हो, उसे भी अंत में अकेले ही रहना पड़ेगा। और अकेलेपन का मतलब तुमसे बेहतर कौन समझ सकता है पुत्र? पितामह की बातें सुनकर कर्ण उनके चरणों में सिर झुकाए और भावपूर्ण स्वर में बोले, पितामह, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। अब मैं इस युद्ध में धर्म का निर्णय लेने जा रहा हूँ। इतना कहकर कर्ण वहाँ से चले गए। दोस्तों, कर्ण ने केवल पितामह से सीख ही नहीं ली, बल्कि अपने भीतर वीरता और धर्म की समझ भी मजबूत किए। इस क्षण से उसका रास्ता अब केवल युद्ध का नहीं, बल्कि धर्म और कर्तव्य का मार्ग भी बन गया। दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल है, कर्ण की दुर्योधन के प्रति वफादारी, क्या यह उसके धर्म,
और न्याय के विचारों के खिलाफ थी, या यही उसका असली धर्म था? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।